नमस्कार। मैं हूं प्रज्ञा सिंह और स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट निहारिका। बहुत बहुत स्वागत हमारे सभी दर्शकों का आज के बिहार बिहान के इस एपिसोड में। पता है, हर दिन हम आपके लिए कुछ अलग सोचते हैं। ऐसा इसलिए कहा कि 8 मार्च को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, पर हमने कुछ अलग सोचा। हमने सोचा कि एक दिन ही क्यों नहीं एक पूरा सप्ताह हम समर्पित करें नारी शक्ति के नाम। और आप देख रहे हैं कि 1 से 8 मार्च तक हम अपने कार्यक्रम में विदुषी महिलाओं को अनोखी आभा के साथ, अपनी उपलब्धियों के साथ विभिन्न महिला अतिथियों को आमंत्रित कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं नारी के सशक्तिकरण की, तो सच पूछिए तो उसके सशक्तिकरण का क्या सोचना, जिसे सृष्टिकर्ता ने स्वयं सृजन का उपहार दिया है। और मैं आपसे कहूँगी कि महिला मोहताज नहीं किसी गुलाब की, वो तो बागवान है इस कायनात की। महिला सक्षम है, महिला समर्थ है, महिला लगातार आगे बढ़ रही है। पता है ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है सोच बदलने की। क्या कहती हो प्रज्ञा? बिल्कुल निहारिका। और समाज में ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने लगन और मेहनत से सफलता हासिल की है। बिल्कुल। और पूरे क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। बिल्कुल सही। और उन्होंने दिखाया है कि महिला किसी से कम नहीं, यानी हम किसी से कम नहीं। बहुत बढ़िया। चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे महापुरुषों द्वारा कहे गए अनमोल वचन से। महात्मा गांधी ने कहा था, जब मैं सूर्यास्त और चंद्रमा के सौंदर्य की प्रशंसा करता हूं, मेरी आत्मा उसके निर्माता के पूजा के लिए विस्तृत हो उठती है। स्वागत करिए हमारे साथ हमारी आज की विशेष मेहमान, बिहार महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती दिलमणि मिश्रा जी को। नमस्कार मैम, स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत अभिनंदन कार्यक्रम में। मैं कहूँगी कि एक ऐसी महिला हमारे साथ है जिन्होंने जीवन के बहुत सारे पड़ावों को देखा है। एक बचपन का दौर, एक वो समय जब पढ़ाई लिखाई के बाद हम जीवन की दूसरी अवस्था, शादी करके हम फिर एक नई शुरुआत करते हैं। फिर आपने महिला आयोग की अध्यक्षा के तौर पर काम किया, तो जाहिर तौर पर महिला के विभिन्न पड़ावों को देखा है आपने। शुरुआत यही से करूँगी मैम, कैसा लगता है और कैसे बयां करेंगी इस जर्नी को, इस सफ़र को, क्या कहेंगी? बचपन तो बहुत अच्छा से बीता है जी। स्कूल हम लोग जाते थे, हमारी दोस्त लोग थी, माने पहले हम लोग सखी कहते थे। हाँ हाँ। हम लोग जाते थे स्कूल, खूब सुंदर, माने मस्ती से आना जाना, पढ़ना लिखना। उसके बाद तो पहले का ज़माना था कि कम उम्र में शादी हो जाती थी। जी। शादी हो गया, ससुराल गए तो हाँ मेरी दो गो जेठानी थी, हमको बहुत प्यार करती थी। माने मैके को खलने नहीं देती थी कि खले, अपनी बेटी के जैसे हमको मानती थी। जी जी। तो हमको बहुत ससुराल में मन लगा। उसके बाद हम 77 में आ गए पटना, यहाँ रहे। उसके बाद फिर यहाँ 18 में हम गवर्नर थी बने, महिला आयोग के अध्यक्ष बने। तो महिला आयोग के अध्यक्ष बने तो बहुत तरह का केस आए हमारे यहाँ, बहुत तरह का। अब समझिए कि लड़की के प्रताड़ना हो गया, जैसे कि बहू गई ससुराल तो दहेज के लेकर प्रताड़ना, उसको हम लोग सुलझाते थे बहुत तरीके से। ये ना कि उसको डांट टपट के नहीं, हम सब जितने आते थे मेरे पास सबको बाबुए बच्चा कह के, एक बगल में हम रूम रखे थे, उसमें वो लोग को भेजते थे कि तुम लोग पहले सलाह कर लो, बात कर लो कि तुम लोग कैसे रहोगे। मेरा यही है कि तुम लोग अच्छे से रहो। यदि वो चाह रही है कि हम दूसरी शादी करेंगे तो अच्छा से रहेंगे, वो चाह रहा है कि दूसरी शादी करेंगे तो अच्छा से रहेंगे, ये कभी नहीं होगा। जो पहला है वही अच्छा रहता है। तो वो लोग को बहुत समझा बुझा के हम बहुत घर को हम बसा दिए। वो सब हमको बधाई देने आती थी, मिठाई लेके। अच्छा। मैडम आप मेरा घर बसा दी, बहुत आपका धन्यवाद। हम कहे कि चलो तुम मेरा बेटा बेटी लायक हो, इसलिए हम चाहते हैं कि खुशहाली से रहो, खुश रहो, यही हमारा तुम लोग संग हैं। उसके बाद समझिए कि बहुत तरह का लड़की लोग गलत लड़का संगे 4 साल 5 साल 3 साल रह ली। उसके बाद शादी के लिए बहुत
तो कहने लगी कि हमसे शादी करो। अब लड़का शादी करने से भाग रहा है कि हम शादी अभी नहीं करेंगे। लड़का कोई बड़ा पोस्ट पर चल गया, उसमें भी लड़की को छोड़ दिया। तो हम कहे कि देखो तुम लोग को पहले ही समझना चाहिए, इसमें तुम्हारी गलती है, नहीं गलत काम करना चाहिए कि तुम्हारा पहले पछतावा हो बाद में, है ना। जी जी। तो हम उन लोग के लड़का लड़की को भी समझाए के उन लोग को भी हम अपने आयोग में 3 शादी करवाए थे ऐसे। अच्छा अच्छा। अपने आयोग में उन लोग को बोल के पुलिस भेज के बुला के, जो कि गार्जियन के नहीं था लेकिन लड़की का जिंदगी का सवाल था। बिल्कुल। अब लड़की जाएगी तो कहाँ जाएगी? जिस लड़का के साथ 4 साल 3 साल रह ली तो लड़की जाएगी कहाँ? तो लड़का को भी समझाए बुझा के रातों रात उसके घर से निकलवा के लड़की को हम लोग अपने आयोग में शादी करवाए हैं। जी जी। ऐसे ऐसे 3-4 शादियाँ हम करवाए कि लड़की सुरक्षित रहे, लड़की को कष्ट ना हो। महिलाएं के लिए देखिए हम बहुत सोचते थे, सोचते आज भी है, आज हैं चाहे ना है, आज भी हमारे यहाँ तरह तरह का केस आ रहा है। और कह रही है सब कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है, हमारे साथ बलात्कार हो रहा है, ये सब। तो हम कहते हैं कि अच्छा बताओ हम क्या कर सकते हैं, अब तो अध्यक्ष नहीं है, मैडम आप कह दीजिएगा तो हो जाएगा। अच्छा। तो समझिए कि फिर हम एसपी को फ़ोन करते हैं तो हम सच्चाई के साथ चलते हैं। जी बिल्कुल। तो मेरा जो है सब जो एसपी है मेरा बात सुनता है। हम कहते हैं कि देखिए जो गलत है उसको आप सजा दीजिए, लड़की को बचाइए, लड़की का जिंदगी का सवाल है। जी जी। तुरंत कार्रवाई होता है, लड़की सुरक्षित हो जाती है। तो ऐसा ऐसा केस बहुत तरह का होता है। लड़का लड़की के ऊपर तेजाब फेंक देगा, ये मुजफ्फरपुर का कांड है। अच्छा। लड़की चाहती नहीं थी लड़का को, लड़का चाहता था लड़की को। अब ये ना करने पर लड़की अपने घर में थी अकेले, और चुपके से आकर के उसके देह पर तेजाब फेंक दिया। उसके बाद यहाँ भर्ती हुई, गए वहाँ देखे, फिर हम मुजफ्फरपुर गए, डीएम के एसपी को सबको बुलाए के हम लोग मीटिंग किए कि जो गलत किया है उसको तुरंत सजा दीजिए। 2 लड़का था, दोनों को सजा हुआ। लड़की तो चल गई, बहुत बुरी तरह से जली थी, लेकिन उसका जो मुआवजा होता है वो सब हम लोग कह के अच्छा सरकार से दिलवाए कि जो गलत किया है उसको तो सजा देवे कीजिए, उसका परिवार के कुछ सहायता हो जाए, आर्थिक इस सोच के हम लोग, जैसे कि यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती हुई तो बहुत तरह का हो जाता है परेशानी। तो यहाँ आपके बिहार शरीफ में बिहार शरीफ में राजगीर में एक लड़की के साथ 5 लड़का गलत किया। हम लोग वहाँ गए, वहाँ बुलाए एसपी को, डीएम को, सबको बुलाए कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए लड़कियों पर। अब लड़की के साथ इतना गलत किया, बाकी 5 लड़का को हम अरेस्ट करवाए। अच्छा अच्छा। सब हमको थी एसपी हमको फ़ोन करके बोला है कि मैडम आप जाइए, निश्चिंत रहिए, हम सबको हम पकड़ लेंगे, सबको हम सजा देंगे, जरूर देंगे। तो हम आ गए पटना। उसके बाद सब लड़का को पकड़ के जेल भेजा। हमारे यहाँ आके हमको फ़ोन करके बताया कि सब जेल चला गया मैडम। अच्छा। और लड़की को मुआवजा जो था हम लोग करवा रहे हैं, सब लड़की को मिल जाएगा। तो ऐसा ऐसा केस बहुत तरह का महिला आयोग में आता था। और देखो ना प्रज्ञा, मुझे अच्छी बात ये लगी कि ना सिर्फ महिला आयोग की अध्यक्षा के तौर पर आपने उनकी समस्याओं को सुना, पर आज भी जब वो आपको संपर्क करती हैं आप तैयार खड़ी हैं उनकी मदद करने के लिए। मैं सराहना करूंगी आपके इस प्रयास की, है ना प्रज्ञा? जी बिल्कुल। मेन है कि अभी तक महिला आयोग गठन नहीं हुआ है, तो समस्या है, बहुत तरह का समस्या है लड़की लोग के साथ, महिलाएं के साथ। तो जाए तो कहाँ जाए, रोने लगती है, फोन पर चाहे घर भी आ जाती है, रोने लगती है। तो भाई हमको तो बहुत दया आता है, वो करवेगी हमको, माने हम यही हो जाते हैं कि नहीं इसको जरूर मदद करनी चाहिए, ये लड़की बहुत कष्ट में है, ये औरत बहुत कष्ट में है। तो तुरंत समझिए कि हम एसपी को फ़ोन करते हैं, एसपी को फ़ोन करते हैं, कार्रवाई करने के लिए कहते हैं, कहती है। जी हाँ मैम, इसी पे पूछना चाहूँगी कि आप महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं, आपका कोई भी आपका संदेश जो किशोरियाँ और जो महिलाएं हैं वो जो घर से बाहर निकल रही है कामकाज और दूसरे कार्य के लिए, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी? देखिए महिलाएं तो हर तरह का आजकल तो बहुत रोजगार महिलाएं के लिए सरकार कर दिया है, उसमें कोई कमी नहीं है। महिलाएं पहले घर से नहीं निकलती थी, लड़की घर से नहीं निकलती थी, लेकिन इतना सुविधा हो गया है कि घर बैठे ही महिला अपना काम कर रही है, जीने खाने वाला काम वो सबको हो रहा है, बाहर निकल के भी कर रही है। लड़की लोग आज देख रही हैं कि साइकिल चला के कितना
लड़का से बेसी लड़की पढ़ रही है। घर का काम करते हुए लड़की आज पढ़ रही है। लड़की आज बिहार के नाम रोशन कर रही है। आप तो देख रही हैं कि लड़की कहाँ से कहाँ जा रही है लड़की। तो बहुत परिवर्तन पहले आज में बहुत का परिवर्तन हुआ है लड़कियों में, औरत लोग में भी। लेकिन अभी भी समाज है कि थोड़ा ताकता है लड़का लोग कि लड़की कैसे आगे निकल गई। तो उसको ताकने से कोई फर्क नहीं लड़की पे पड़ता है। वो अपना मन मना ली है कि हमको करना है, तो करना है, वो कर रही है अपना। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कि अगर उसने मन बना लिया है, ठान लिया है, तो फिर जो बाधाएं भी आती हैं उनका सामना करते हुए आगे बढ़ रही हैं। आप ही के पंक्ति से फिर आपको सवाल देना चाहूँगी और आपसे जानना चाहूँगी, आपने दोनों दौर देखा है, आपका समय और आज का समय। आपने महिलाओं को उतने ही करीब से भी देखा है। कैसा परिवर्तन देखती हैं दोनों दौर में? क्योंकि उस वक्त जो महिलाएं चारदीवारी में थीं, शिक्षा का भी स्तर जो देखिए उसकी कमी थी। आज की महिलाएं यकीनन मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही क्षेत्रों में आगे बढ़ चुकी हैं। क्या बताना चाहेंगी? और इन दोनों दौर के बीच में जो परिवर्तन दिखा है, क्या बताएंगी? परिवर्तन महिला लोग को बहुत हुआ है, पहले वाली बात नहीं है। खुद हम अपने बाबूजी के सामने हम बैठते नहीं थे। हम अपना कह रहे हैं पहले का जी। कि बाबूजी जले जिंदा थे तले हम बैठते नहीं थे। हम जब विधायक बने तो प्रोग्राम उड़ाम में जाते थे, बाबूजी भी हम भी जाते थे, तो उनके बगल में मेरी कुर्सी लगा देते थे लोग। तो हम बाबूजी के बगल में हम कैसे बैठे? अब वो कहे मैडम बैठिए, हमने कि नहीं पीछे लगाइए कुर्सी। अच्छा, हम लोग का संस्कार है कि बड़े के सामने आदमी कुर्सी पर नहीं बैठता था पहले। आजकल तो भाई सब बैठता है, उठता है। हमारी ही बहू हमारे साथ बैठती उठती है, अच्छा लगता है, बेटी लिखा रहती है। लेकिन पहले का इसी में लोग बुझता था कि बहुत इज्जत है, तो हम लोग ही आज तक ले करते आ गए हैं। लेकिन अब वो नहीं है। आजकल हम लोग बेटी के तरह पतोह के रखते हैं। ये नहीं है कि बहू है और वो बेटी है, जैसी बहू है वैसी बेटी है। इसमें कोई हम लोग का फर्क नहीं है। बहुत तरह का परिवर्तन लड़की लोग में हो गया है। आज देखिए लड़की अकेले कहीं कहाँ से कहाँ चल जाती है। पहले महिला घर से द्वार तक नहीं जाती थी अकेले। हम भी लोग अपनी भाभी को साथ में लेके जाते थे कि भाभी अकेले कैसे जाएगी। लेकिन अब किसी को ज़रूरत नहीं है। सब लड़की लोग में हिम्मत हो गया है। हिम्मत इतना हो गया है कि अब किसी से डरना नहीं है, अपना जो करना है सो करना है। जी, ये तो आपने कहा कि किस तरह से महिलाएं आगे आ रही हैं, और आपने कहा कि उनके अंदर हिम्मत आई है, लोगों ने भी पूरा समर्थन किया है, रास्ते खुले हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। पर क्या अभी भी वो सोच बदली है? कि अभी भी वो सवाल वहीं खड़ा है, या थोड़ी बहुत परिवर्तन दिखे हैं, पर जो सुरक्षा का सवाल है, जो एक अहम सवाल है महिलाओं के साथ, वहाँ क्या बदलाव चाहेंगी आप? क्योंकि शुरुआत में भी आपने कहा, अगर मैं महिला आयोग की अध्यक्षा के रूप में आपके काम का जिक्र करूं, तो बहुत तरह की प्रताड़ना महिलाओं ने झेली, जिसका निराकरण आपने किया, और कहीं ना कहीं ये सुरक्षा अभी भी उनके सामने खड़ी है। क्या कहेंगी? ये तो हम कहते हैं कि थोड़ा सा थी पुलिस साथ दे दे महिला लोग के साथ, कहीं जा रही है, चाहे कुछ दुर्घटना हो रहा है, थोड़ा भी साथ दे देगा तो बहुत तरह का आगे बढ़ेगी महिला। लेकिन अभी भी थोड़ा डर हो जाता है। रात में महिला जाए तो बिल्कुल डर है महिला को कि कहीं कुछ हो ना जाए। लेकिन महिला के अभी कोई नहीं कहेगा कि महिला डर के रहती है। महिला डर के नहीं रहती है। थोड़ा पुलिस सरकार को कहिए, पुलिस को कहिए, साथ रहना चाहिए कि महिला थोड़ा निफिक्र चले। अभी भी संकोच है महिला को। अगर आपसे जानना चाहेंगे आपके ज़िंदगी से जुड़े उस खास के बारे में, जो आपकी ज़िंदगी में हमेशा कहीं ना कहीं वो आपके साथ खड़े हुए हैं, कोई ऐसा खास जिनके बारे में बोलना चाहेंगे? कोई व्यक्तित्व जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपके जीवन की दिशा बदलने में उनकी भूमिका रही हो, जिनसे आप प्रेरित हुई हो, किन के बारे में जिक्र करेंगी? परिवार से या फिर किसी व्यक्तित्व से आप प्रेरित हुई? हमको आगे बढ़ाने में राधा मोहन सिंह हैं। वो हमको बहुत मदद किए हैं। अच्छा। समझिए कि हमारे हैं तो अभी आपके परिवार से भी कोई सदस्य जिन्होंने आपकी मदद की हो? क्योंकि अमूमन क्या होता है ना कि जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं परिवार में भी ये सवाल उत्पन्न होता है
कि जो ये कर रही है क्या वो ठीक कर रही है, क्योंकि आपने उस दौर में आगे रुख किया है जब महिलाएं कम बाहर निकल करके आती थीं। परिवार में किनका ज़्यादा सहयोग मिला आपको? परिवार में हमारे समधी जी का सहयोग बहुत ज़्यादा मिला है। अच्छा अच्छा। अब हम कोई भी काम करते हैं तो सराहना भी करते हैं और चाहते हैं कि आगे बढ़ के हम काम करें। जी, जैसे कि हम इलेक्शन लड़े, उसमें बहुत सहयोग उनका रहा, वो लोग पूरा परिवार हमारा साथ दिया, तो थोड़ा हिम्मत हो जाता है कि चलिए मेरे साथ कोई है ना। तो हमारी समधिनी भी बहुत हमको सहयोग करती थी, हमको आगे बढ़ाई। राधा मोहन सिंह हमको आगे बढ़ाए, वही हमको माने विधायक भी बनाए, पार्टी में भी लाए। नहीं तो यानी कहने का तात्पर्य ये है मैम कि कई ऐसे व्यक्तित्व रहे आपके जीवन में जिन्होंने आपको जीवन की में आगे बढ़ने में मदद करी, और आज आप खड़ी हैं, महिलाओं की मदद के लिए आप लगातार कार्य भी कर रही हैं। एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगी, सहमत होंगी आप मेरी इस बात से कि महिला की बड़ी भूमिका होती है। कभी आप एक बेटी हैं, कभी आप एक बहन हैं, कभी आप एक माँ हैं, कभी आप एक पत्नी हैं, पर इसके साथ साथ दिलमणि जी आप एक महिला भी हैं। आपका अपना भी एक मन है जो बहुत कुछ कहता है आपसे। हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी आपके मन की इच्छा क्या है जो करना चाहती हैं आप? मेरा यही, देखिए हमको आगे बढ़ाने में हमारे बाबूजी थे, स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा, वही हमको आगे बढ़ाए, आशीर्वाद दिए कि तुम आगे माने काम करो, अच्छे से काम करो। हम विधायक भी रहे तो रहे 2012 बाबूजी 2012 में उनका देहांत हो गया, उसके बाद से तो मैंने हम अकेले हो गए, लेकिन वो हमको बहुत सहयोग किए, उन्हीं के सहयोग से आज खड़े हैं हम। जो भी किए से वही किए हैं। अभी भी हमारा इच्छा है कि अभी देखिए आज भी हमको जाना है क्षेत्र। अच्छा। आज यहाँ से निकलेंगे तुरंत क्षेत्र भागेंगे, आज होली मिलल बक्सर में है, उन लोग का रहता है कि हम आए जरूर, हर कार्य में हम ही को खोजते हैं। आज विधायक नहीं है लेकिन हर कार्य में मेरे क्षेत्र में सब हम ही को खोजता है। अब विधायक के भूमिका से हमको नहीं खोजता है। आज मेरे क्षेत्र में आज जाइएगा तो सब हमको अम्मा कहता है, विधायक भी कोई नहीं कहता है। ये आपका प्यार है उनके प्रति, जनता के प्रति आपका प्यार है। आज भी हमको लोग खोजता है कि अम्मा आएगी यहाँ तबे यहाँ से सीट निकलेगा, नहीं तो अम्मा नहीं आएगी तो सीट किसी को नहीं। एक और बात यहाँ पर आपको रोकूंगी मैं और जानना चाहूँगी, महिलाओं से जुड़ी हुई बात है, क्योंकि आपके पास ना जीवन का अनुभव है एक महिला के रूप में, और आप महिला आयोग की अध्यक्षा भी रह चुकी हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि महिलाएं बड़ी निराश हो जाती हैं, समस्या में होती हैं पर मुखर नहीं होती हैं, खुलकर नहीं कहती हैं, है ना, और वो उनके जीवन की दिशा को बिल्कुल बदल देता है, परेशानी में डालता है। आपसे जानना चाहूँगी कि अगर वो इस परिस्थिति में हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए हमारे तरह का ऐसा भी महिला आती थी कि डर के मारे कुछ नहीं बोलती थी, अपने पति के डर से नहीं बोलती थी, लेकिन हम लोग उसके पति को भी बुला के उसको भी बुला के समझाते थे कि देखिए आपके जीवन साथी है, अंत में आपको यही काम आएगी, दूसरा कोई आपका काम नहीं आएगा। बहुत तरह का उसको भी हम कहते थे कि आप घबराओ मत, अच्छे से रहो, आप प्रेम से इनके साथ रहोगी तो तुम्हारा जिंदगी सफल रहेगा। तुम ही अड़ के रहोगी, वो अड़ के रहेंगे तो कभी तुम्हारा सफलता काम नहीं आएगा। सब बढ़िया से रहो, जो अपने पति को भी बुझो कि हमारे पति हैं, उनका भी तू बात मानो, और वो तो मनबे करेंगे, मानेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ, हम समझाते हैं। तो ऐसा केस हमारे यहाँ बहुत आता था। देखिए आपसे कहते हैं रेलवे में बड़ा अफसर थे, वो अपनी पत्नी को एकदम नहीं जानते थे, एगो बेटा एगो बेटी था, वो सबको रख लिए थे अपने पास, आई इसको मायके छोड़ दिए। फिर हमारे पास आई, खूब रोई कैसे ऐसे हम कहाँ जाए, हमारा कोई आसरा नहीं है। अब कितना दिन मैके में रहिएगा, जले माता पिता रहता है उतना दिन ठीक है, उसके बाद मैके है ना। तब उसके पति को बुलाया, अब वो तैयार नहीं हो कि नहीं हम मेरी बात नहीं मानती है, दौड़ के भाग जाती है, मैके चल जाती है, बातें नहीं सुनती है। हम बोले कि देखिए तब इसमें भी कमी है, आप में भी कमी है, जरूर कुछ कमी होगा तब तो मैके भागती है। आप ध्यान देते, प्रेम से रखते तो क्यों भागती मैके? आप इसको समझाइए, बुझाइए, रखिए, अच्छा से रहिए दोनों आदमी। तो बहुत कहने पर कहा कि हम इसको खर्चा देंगे। हमने ये खर्चा देने से नहीं होगा, इसको अपने साथ रखिए, बढ़िया से रखिए, तो अपना खर्चा के लिए कमा लेगी कहीं, अभी इसका उम्र है, लेकिन खर्चा से नहीं होगा। आप इसको रखिए, प्रेम से रखिए, जैसे बेटा बेटी को रखे हैं, ये उसी की माँ है,
इसी से वो बेटा बेटी है, इसलिए अच्छा से रहिए। तो समझ के बुझ के अपना रखने लगे, बुझ गए कि हमारे नौकरी पर आफत आ जाएगा, नहीं हम रखेंगे तो रखने लगे अच्छा से। मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पूछना चाहूँगी कि समानता के दृष्टिकोण से महिलाओं को आज भी उनको उनके हक को समझने और उसे मुकम्मल करने में मुश्किलें आ रही हैं, आखिर क्यों है ऐसा और इसका क्या निवारण हो सकता है? देखिए, निवारण तो हो सकता है इसलिए कि महिला के साथ देगी तबे कुछ होगा। बहुत अच्छी बात की आपने। समझिए, आज ससुराल में जो भी कष्ट है, जो हम आपको बताए, तो कष्ट है महिलाएं के चलते। महिला घर में नहीं चाहती है कि वो अच्छा से रहे, अपने पति के साथ खुश रहे, इसी में समस्या हो जाता है। आज हम लोग आप लोग सब लोग बढ़िया से रहेंगे तो क्यों महिला की समस्या आएगा? तो हम खाली पति को नहीं गलत कहेंगे, उस घर के महिला को भी हम गलत कहेंगे, उसकी माँ को हम कहेंगे कि माँ अपने बेटा को समझावे कि मेरी बहू को अच्छा से रखो, तो बेटा क्यों नहीं रखेगा बहू को, है कि नहीं? तो महिला के समस्या तरह तरह का है, उसको हम लोग समझाएंगे बुझाएंगे। महिलाएं ही उसको सुलझा सकती है, महिलाएं सब कुछ कर सकती है, लेकिन समझावे तो। जी जी। तो आपने कहने की कोशिश की कि सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाओं को भी सोचना है कि जो वो कर रही हैं क्या वो महिला के हित में है या नहीं है, और वहाँ परिवर्तन लाने की बेहद ज़रूरत है। कभी कभी क्या महसूस किया है दिलमणि जी कि जो महिलाएं होती हैं ना, उनकी सोच में होता है कि मेरी वरीयता है, मेरे लिए प्राथमिकता है कि मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे, सब खुश रहें, मैं खुश रहूं, ये कम सोचती हैं। मेरा क्या अधिकार है ये उनके जहन में नहीं आता। प्राथमिकता देती हैं कि मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे, और इसके लिए कभी कभी उन्हें परेशानियों का शिकार भी होना पड़ता है। यहाँ क्या कहना चाहेंगी एक महिला के रूप में, एक महिला को आप? देखिए, हम तो कह रहे हैं कि महिला ही चाहेगी तो घर आपका शांति रहेगा, महिला नहीं चाहेगी तो आपको शांति नहीं रहेगा। हम एक महिला के बात कह रहे हैं कि माने जेठानी देवरानी थी, दोनों शादी करके आई देवरानी, अब जेठानी उसको तंग करने लगी, रहने नहीं दे रहे घर में। अब अच्छा। चाहे कि देवर के हम ही करें, तो उसमें तो महिला की ना गलती है। अरे पहले तुम की, लेकिन शादी होके आ गई तो पत्नी के साथ छोड़ दो उसको फ्री। तो अभी भी जेठानी उसी के ऊपर चढ़ी रहती है। तो ऐसा केस बहुत आता था कि हमारी जेठानी हमको तंग कर रही है, अच्छा। हमको उनके साथ नहीं रहने देती है। तो उनको भी समझाते थे, उसको भी बुलाते थे, जेठानी को भी, कि जब आपका परिवार बस गया तो अपने देवरानी को भी परिवार बसने तो दीजिए। यानी बहुत तरह की समस्याओं को देखा आपने। और अगर हम अपने समाज की बात करें तो हर परिवार की अपनी एक अलग समस्या है, महिलाओं के साथ कई तरह की समस्या है जिसकी निवारण की ज़रूरत है। अगर मैं आपकी अपने जीवन की बात करूं तो आप व्यस्त रहती हैं और कई तरह के कार्य भी आप करती हैं, समाज के लिए भी आप काम कर रही हैं। तो किस तरह की होती है आपकी दिनचर्या? मेरा दिनचर्या बहुत अच्छा रहता है, बाहर का भी समाज का भी काम करते हैं, और घर का भी हमारा परिवार है, 4 पोता पोती है, उन लोग को भी हम साथ में बढ़िया से खुशी से रहते हैं। घर में 2 बहुएँ हैं, 2 बेटा है, बहुत अच्छा से हम लोग रहते हैं। जी जी। मैम, आजकल की जो महिलाएं हैं वो आगे आ रही हैं और व्यावसायिक और अपने व्यक्तिगत जीवन को बैलेंस करके चल रही हैं, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, वो तो ज़रूरी है। अब महिला ही बैलेंस करके चलेगी तो परिवार आगे बढ़ेगा, समझिए, परिवार आगे बढ़ेगा, घर आगे बढ़ेगा, सब कोई आगे बढ़ेगा। महिला यदि बैलेंस नहीं करके चलेगी, अब महिला समझाएगी पुरुष को कि ऐसे चलो, बढ़िया से चलो, तबे घर चलता है। खाली एक तरफा नहीं चलता है। महिला ही चाहेगी तो घर अच्छा चलेगा, नहीं चाहेगी तो नहीं चलेगा। बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आप जॉब भी कर रही हैं, आपके पास आपका परिवार भी है, तो दोनों पक्षों से सहयोग की ज़रूरत है, जो आपके इस सवाल के जवाब से मैं समझ पा रही हूँ। हमारे आसपास अगर हम नज़र दौड़ाते हैं ना मैम, तो बहुत तरह की महिलाएं दिखती हैं। एक महिला जो आर्थिक रूप से सक्षम है, जो अपना काम कर रही है, अपने निर्णय ले रही है, पर वहीं कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास आज भी आर्थिक रूप से वो सक्षम नहीं है, शिक्षा का अभाव है। हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो इन महिलाओं के लिए कैसे विशेष प्रयास की ज़रूरत है, आप से जानना चाहूँगी। देखिए, उसको सक्षम नहीं है तो उस महिला महिला करना चाहिए कि कैसे ही आगे बढ़े, तनी अपना परिवार के साथ अच्छा से ज़िंदगी बितावे। ये तो हम महिला ही के चाहिए कि इसको आगे बढ़ाएं।
पूरे देश को समृद्ध बनाती है, पूरे समाज को समृद्ध बनाती है, मजबूत बनाती है। शिक्षा कितना बड़ा योगदान देता है समाज को और लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए? बहुत ज़्यादा। देखिए पहले महिला इतना आगे नहीं थी, महिला पढ़ी लिखी भी नहीं थी। पहले पढ़ाता ही नहीं था, कहता था कि पढ़ के क्या करेगी, चिट्ठी भर पढ़ो, कि ससुराल जाओ तो चिट्ठी खाली एगो भेजना। लेकिन अब वो नहीं है, बेटा से बढ़ के बेटी को लोग पढ़ा रहा है, कर रहा है, देश विदेश भेज रहा है कि लड़की मेरा नाम करे रोशन। कर रही है लड़की नाम रोशन, लड़की पढ़ रही है। अभी देखिए रही है लड़की का कितना दौड़ है कि हर चीज़ में लड़की आगे है, प्लेन चला रही है, हर तरह से लड़की काम कर रही है। जी जी। मैम, हम शिक्षा की बात कर रहे थे, शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है हर लड़कियों के लिए। आपसे अगर बात की जाए तो आपके परिवार का कितना समर्थन रहा आपके उड़ते पंखों को रुख देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए? हमारे बहुत समर्थन रहा, परिवार के समर्थन रहा, तब आज हम यहाँ हैं। अब परिवार के समर्थन से आदमी आगे बढ़ता है ना। तो परिवार तो सबको समर्थन करता है, हमको भी बहुत समर्थन किया है। मतलब शिक्षा को लेकर या आगे बढ़ाने को कहा जाए तो परिवार का समर्थन बहुत ज़रूरी होता है। शिक्षा भी आगे बढ़ाने का काम परिवार करता है, हमको बहुत किया है। जी जी। अभी भी कर रहा है मेरा परिवार। आज भी हमारा बेटा है कि मेरे साथ 24 घंटा रहता है। माँ को क्या चाहिए, माँ को कहाँ जाना है, देखिए अभी भी आया हुआ है मेरे ही साथ। तो जले परिवार के समर्थन नहीं रहेगा कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। जी जी। परिवार स्त्री और पुरुष दोनों से चलता है, और दोनों का आपस में सहयोग बेहद ज़रूरी भी है। हाँ। आप न सिर्फ अपना परिवार चलाती हैं बल्कि आप महिलाओं के लिए भी लगातार सोच रही हैं। समाज में जो भी महिलाएं हैं जिन्हें समस्या हैं उनके लिए आप खड़ी रहती हैं। आपसे ये जानना चाहूँगी मैम कि साथ साथ दोनों काम करना आपकी अपनी जिम्मेदारियाँ भी हैं। अगर पहले के दिनों की भी बात करूँ तो आपके अपने बच्चे, आज आपका बेटा बड़ा हो चुका, पर बचपन के दौर में भी आपने उसे संभाला, आगे बढ़ा किया, और महिला के साथ ये बातें जुड़ी हुई हैं। कैसे संभाला था और कैसे लगातार काम करती रही? देखिए हम बहुत संघर्ष किए हैं। बच्चे लोग हमारे छोटे छोटे थे जी। बच्चे लोग के संभालते हुए घर का काम हम सब करते थे। हम घर का खाना, हमारे जो बाबूजी थे, हमारे भसुर थे, वो लोग भी नौकर के खाना बनाया हुआ नहीं खाते थे कि नहीं घर का ही लोग खाना बनाएगा। तो खाना बनाते हुए हम सब देखते हुए हम काम करते थे, बच्चा भी संभालते थे, घर का काम भी करते थे। आज भी हम घर का काम हम करके ही, हमारी बहू है सब काम करती है। अच्छा। लेकिन बच्चे लोग मेरे ही से खाएगा खाना, दादी माँ तुम खिलाओ। तो हम बच्चे लोग को खिला के ही कोई काम करते हैं, बाहर निकलते हैं। तो घर का तो काम सब करता है, बाहर का काम कर ले, घर का काम करते हुए यही बड़प्पन है। तो बाहर भी जो भी समस्या आता है, कुछ भी काम रहता है, तुरंत हम निकल जाते हैं काम करने के लिए। महिला के लिए हम करते भी हैं। जी जी। हाँ। कभी मन में कोई असंतोष आया? कभी लगा कि पता नहीं मैं ये क्यों कर रही हूँ और मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कभी मन में असंतोष की भावना आई? नहीं, कभी ऐसा नहीं भावना। हमको खुशी होती है किसी महिला के लिए कुछ कर दिए तो हमको अपने में शांति मिलती है, बहुत हमको अच्छा लगता है कि चलो हमारे चलते वो महिला खुश हो गई, उसको सहायता हो गया, तो हम बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। देर लगेगा लेकिन हम काम करते हैं महिलाएं के लिए। हाँ मैम, सरकार भी महिलाओं के उत्थान के लिए काफ़ी निरंतर कार्य करते आई है और उनको लाभ भी मिला है। उनको सशक्त करने के इस प्रयास के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी? सरकार के उपलब्धि है कि इतना महिलाएं के पहले कहाँ कौन सरकार सोचता था, लेकिन ये सरकार महिलाएं के लिए बहुत सोच रहा है, कर रहा है। आज बच्चियाँ इतना पढ़ रही है, लिख रही है, गरीब से गरीब लड़की पढ़ रही है, कोई घर में लड़की नहीं है, इसलिए कि उसको सब चीज़ मिल रहा है, जूता से लेके पोशाक तक, खाना पीना सब मिल रहा है, इसलिए उसको चिंता नहीं है, बच्चियाँ पढ़ रही है। सरकार इतना सुविधा दे दिया कि लड़की लोग साइकिल ले ले, पढ़ रही है। सरकार अपनी तरफ से लगातार प्रयास कर रही है और धीरे धीरे जो हमारा अपना समाज है वहाँ भी हम परिवर्तन देख रहे हैं। पर अब भी कभी देखिएगा तो लड़कियों के आगे लड़के की वरीयता कुछ परिवार में दिख जाती है। अगर मैं बच्चों के जन्म की बात करूं कि तुम्हारी बिटिया है तो तुम्हें बेटा भी होना चाहिए, ये सोच कम जरूर पर दिखती है। आप क्या कहेंगे? देखिए पहले था जी
कि बेटी हो गई किसी को एगो दूगो तीन गो, तो बेटा के एथी में कि बेटा जरूरी है। हाँ, ये सोचती। हाँ, पहले बहुत सोचती थी, सोचते सोचते 4-5 लड़की हो जाती थी। बिल्कुल। हाँ, लेकिन अब वो बात नहीं है। हाँ। जिसको 1-2 बेटियाँ हो गई, वो बेटियों पर संतुष्ट है कि ना हमारा बेटा है, बेटी नहीं है। ये बेटी से ही लोग बहुत खुश हो रहा है कि बेटी जरूरी है। बेटा तो है ही, बेटी भी बहुत जरूरी है, बेटा से कम बेटी नहीं है। अब बेटी कर भी रही है अपने परिवार को, बेटी बहुत कर रही है। पहले वाली बात अब नहीं रह गई है। अब लड़की आगे बढ़ गई तो आगे का सोच हो गया कि हम कर रहे हैं, अपने परिवार को क्यों छोड़े, अपने माँ बाप को क्यों छोड़े। पहले सास ससुर के दाब में रहती थी तो नहीं कुछ बोल सकती थी, नहीं कर सकती थी। अब तो फ्री है, अपना कमा रही है, कर रही है, तो सासू ससुर के कर रही है, माता पिता का भी कर रही है, तो इसमें कोई रुकावट नहीं है। सास ससुर भी खुश है, माता पिता भी खुश है, सबको कर रही है, सबको लेके चल रही है। जी, मैं मतलब कह सकते हैं कि नए भारत में एक नई क्रांति है। मैम, इस नए भारत में जो लड़कियों का है, महिलाओं का बराबर का योगदान है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी? योगदान तो है, बढ़िया है, ये तो होना ही चाहिए, हो भी रहा है। पहले नहीं था, अब सब हो रहा है। मैम, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, इसमें लड़कियों के उत्थान के लिए काफ़ी काम किया जा रहा है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगी? हम तो यही चाहेंगे कि लड़कियां और आगे बढ़े जी, लड़कियां खूब आगे बढ़े, कि हम लोग का, महिला लोग का नाम रोशन हो कि उनकी बेटी ये इतना कर रही है, उनकी बेटी उतना कर रही है, तो ये अच्छी बात है। महिला के लिए आप लोग भी बहुत लगी रहती हैं, हम लोग भी लगे रहते हैं कि काम, महिला खुश रहेगी तो समाज खुश रहेगा, सब खुश रहेगा, परिवार भी खुश रहेगा। जी जी, आज के दिन आप हमारे साथ हैं, तो महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? महिला को हम यही संदेश दे कि आप लोग किसी से कम नहीं है, आप लोग डर के मत रहिए, हिम्मत रखिए, काम कीजिए, पीछे मत मुड़ के देखिए, आगे बढ़ के देखिए। हाँ। निरंतर आगे बढ़ती रहें, ये संदेश आप देना चाहती हैं। उम्र के इस पड़ाव में बहुत सारी सफलताओं के साथ आप खड़ी हैं, मन में कैसी भावना आती है, कितना आत्मसंतोष? बहुत अच्छा लगता है हमको। मन के कुछ उद्गार बताना चाहेंगी आप? हम क्या आपको बताएं, बहुत अच्छा लगता है। महिला माने हम अपने से किसी को करते हैं जी, तो हमको अच्छा लगता है कि चलो आशीर्वाद तो हमको मिला, हमारा परिवार को आशीर्वाद मिला, वो खुश है तो हम खुश है। वो आज दुखी हमारे यहाँ से जाएगी तो उसका रोआ हमारे ऊपर पड़ेगा, इसलिए हम सबको खुश रखना चाहते हैं अपने तरफ से कि सब खुश रहे। जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हमें किस तरीके से मनाना चाहिए, इसके लिए कुछ कहना चाहेंगी? जो हम वहाँ तक पहुँचे, हम रूट तक पहुँचे, हम ज़मीनी स्तर तक पहुँचे, उन महिलाओं तक पहुँचे जिसको संबल की ज़रूरत है, इसके लिए क्या विशेष प्रयास की ज़रूरत है? देखिए, आजकल गांव में आदमी घूम घूम के महिलाएं के जागरूक कर रहा है। हाँ, अब गांव में जा कर के बेटियों को, महिला को आदमी जागरूक करके बाहर निकाल रहा है, महिला जागरूक भी हो रही है, अच्छा भी लग रहा है, और वो बहुत खुश भी रह रही कि चलिए हमको आई, फुआ आई तो हमको आगे निकाली, दीदी आई तो आगे निकाली। तो महिला बहुत आगे बढ़ रही है, इसमें कहीं पीछे नहीं हटना है। महिला खुश है, सरकार से खुश है कि सरकार बहुत सुविधा दे रहा है महिलाएं को। जी, मतलब महिलाओं को भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है और सरकार के साथ समाज सबको मिलकर के इस कार्य में निरंतर कार्य कर रहे हैं। हाँ, सब कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल, और सबको मिलकर के साथ चलने की ज़रूरत है। और जो ये जीवन के जो सुंदर पहलू हैं, स्त्री और साथ ही पुरुष, दोनों को मिलकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक दूसरे का हाथ पकड़ करके अपने जीवन को सुंदर दिशा देने की ज़रूरत है। जो महिलाएं आपकी उम्र के पड़ाव पर होती हैं तो उन्हें एक अकेलापन का महसूस भी होता है, इस उम्र की महिलाओं को क्या कहेंगी? देखिए, महसूस तो बहुत होता है, अकेलापन एगो दूसरे है, लेकिन उसके परिवार यदि साथ दिया तो नहीं बुझाता है कि हम अकेले हैं। अकेले परिवार है, बाल माने पोता है, पोती है, बहू है, बेटा है, सब मिल के साथ रहता है तो नहीं अखड़ता है, लेकिन अकेले रहना तो बहुत कठिन है। मैम, कार्य के अलावा क्या, मतलब खाली समय में क्या कुछ करना पसंद करती हैं?
खाली समय पर तो हम बच्चे लोग के साथ रहते हैं, अपने पोता पोती के साथ। जी जी अच्छा लगता है जी, उनके अच्छा साथ लगता है। वक्त बिताना। आज भी हम आ रहे थे तो बोल रहा है कि तुम ही खाली घूमती हो, हमको नहीं ले जाती हो। तो हमको पोता पोती साथ अच्छा लगता है। जी जी। मन की कोई योजना, भविष्य में कुछ करने की इच्छा आपकी बताना चाहेंगी? हमको यही है कि समाज के सेवा करें, जी। महिलाएं के हम सेवा करें, महिलाएं कहीं भी कष्ट में है तो उसको हम सहायता करें, सहारा दें, यही हमारी इच्छा हमेशा रहती है। हाँ। और आप इसके लिए निरंतर काम भी हाँ, करती चली जा रही हम हैं। फ्री हैं, सब है। मेरा बेटा रहता है साथ में, जहाँ अच्छा। भी जाते हैं वो साथ रहता है, काम करते हैं, ये हिम्मत रहता है हमको। जी जी। तो आप लगातार प्रयासरत हैं महिलाओं के लिए, और आपने अपने भविष्य की योजना में भी कहा कि आप यही करना चाहती हैं, महिलाओं के साथ खड़े रहना चाहती हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण करना चाहती हैं, और इस कोशिश में आप लगातार लगी हुई हैं। हाँ। हम आपको शुभकामना देंगे कि ये जो काम आप कर रही हैं महिलाओं के हित के लिए कर रही हैं, और ये जो आपका प्रयास है इसमें आपको पूरी सफलता मिले। महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा के रूप में आपसे एक बात जानना चाहूँगी कि उस वक्त आपने बहुत सी महिलाओं का दुख दर्द देखा है, बहुत नज़दीक से देखा है, तो जब उसका निराकरण कर लेती थी तो कैसा महसूस होता था जब वो आपके पास वापस आती थी? बहुत अच्छा। अरे वो जो जिस समय वो आती थी रोते हमारे पास, तो वो क्या रहे कि हमको मन भर जाता था कि हम करें तो क्या करें, अपना हम मन के रोक के और उसको बहुत देर के बाद समझाते थे कि तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, और ठीक हम करते थे। आप देखी होगी बिहार में महिला आयोग का नाम नहीं था। जब से महिला आयोग गठन हुआ, हम बने अध्यक्ष, तब से कहीं भी महिलाएं के कोई भी समस्या आता था तुरंत उसके घर जाते थे, उसका समस्या सुनते थे, और उसका हम माने जो सहायता होता था वो हम करते थे। जी जी जी। तो ये सुंदर एहसास आपको मिला अपने कार्यकाल के दौरान, और बहुत अच्छा ये लगा कि आप लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए लगी हुई हैं। आज आपने वक्त निकाला मैम, हमारे कार्यक्रम में शरीक हुई, आपके अनुभवों को हमसे साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार मैम। और दर्शकों, आज हमने बातचीत की अपनी आज की विशेष मेहमान बिहार महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा से, और जो इन्होंने कहा वो बहुत पते की बात कही कि हम सभी को मिलकर आगे बढ़ना है, सोच में परिवर्तन करना है, महिलाओं को भी महिलाओं के लिए सोचना है। सरकार तो निरंतर प्रयत्नशील है ही, तो इन सारे प्रयासों के साथ ही हम सही मायने में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सार्थकता देख सकते हैं। और अब हम आपसे कुछ गुजारिश करना चाहते हैं, आप हमें खत लिखें, आप हमें ईमेल भेजें, है ना प्रज्ञा? बिल्कुल जी। तो देर किस बात की, उठा लीजिए पेन और पेपर और लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001, और हमारा ईमेल एड्रेस है director ddkpatna@gmail.com।